हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड टू द यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया है फॉर द ऑडिट एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। ऑडिट एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए ये आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है ऑन 5 जनवरी 2025 को। ठीक है, इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम जो है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो जीएस के क्वेश्चंस हैं और जो आईटी कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। अकाउंट्स के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर नहीं टच करूँगा। कुछ बीच में जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनको मैं डेफिनेटली देख लूँगा, बट अकाउंट्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पर टच नहीं करेंगे। ठीक है, एंड इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर देखने को मिलेगा दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 31, जो एक कॉमन क्वेश्चन है जो अकाउंटेंसी से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता है, उसको देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पॉलिटी के बारे में पूछा गया है। सो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल अपॉइंट सीएजी, दैट इज आर्टिकल 148। ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 31 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। सो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है आपसे कि सीएजी जो है अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। सीएजी अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, और देखिए जहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके अकाउंटेंसी के हैं और उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। अब मोस्टली हम क्वेश्चन 51 से कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 45 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देन हम बात करते हैं, डायरेक्टली आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए 51 का भी क्वेश्चन अकाउंटेंसी का ही है, बट इसे यहाँ से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 100 तक बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एन इंसॉल्वेंट इज वन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटीज एज व्हेन क्लेम्ड। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में राष्ट्रीय वस्तु मतलब सेंट्रल जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी 52 का आ गया ना। ठीक है, 53 पे आते हैं। यहाँ पर रहेगा एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस जो है लाइक कैश डिफिशिएशन, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय द फायर नॉट कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर रहेगा हायरकल कोडिंग। हायरकल कोडिंग सिस्टम सम ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड कैरेक्टर्स आर लेटर्स ऑफ सम सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, यहाँ पर सामने ही है। अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंट व्हाट इज द बेस ऑफ ऑन विच डिप्रिशिएशन शुड बी अलोकेटेड अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एसेट एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सो 55 में आपसे पूछा गया है, इफ अ पर्सन फिनिशेस द रिटर्न furnishes his the return within 15 days, within 15 days from the assessment order and the assessment order will be withdrawn। तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। सो 58 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सेंट्रल जीएसटी 2017 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स और ऑपरेट और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये देखिए सेक्शन जो मुझे पता है ये होता है सेक्शन 51 होता है। ठीक, नहीं सॉरी 52 होता है सेक्शन। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं लगता है, तो ऑप्शन ई बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। अ प्लानिंग, ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा 59 का। अ प्लानिंग इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट forecast resulting from the joint action of a number of a planned operation conducted with a normal efficiency। ऑप्शन ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, if the asset exceeds the liability the firm is called as a solvent। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर रहेगा is a way of conducting business electronically with the help of internet technology that is called as a e-commerce। ऑप्शन नंबर सी होगा 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो ओके,
क्रेडिट कार्ड जो है अलाउज यूजर टू बोरो मनी अप टू सर्टेन लिमिट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। 63 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ चेक is a bill of exchange drawn on a uh, drawn on a specific banker, not expressed to be payable otherwise on the other demand। तो ये होता है सेक्शन 6। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 64। सो क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन आर फ्री सैंपल डेबिट फ्रॉम विच अकाउंट, दैट इज फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ठीक है, एंड IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 68 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। सो प्रेसिडेंसी लॉन इंसॉल्वेंसी एक्ट ये 1909 में आता है। ठीक है, 1909। ह्यूमन रिसेंबल रोबोट आर कॉल्ड एज अ ह्यूमनॉइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। एंड ये तो हो चुका ऑप्शन बी। एंड ई गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है, तो बिजनेस टू बिजनेस इज नॉट एन ई गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 69। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपसे पूछा गया है रिलेटेड विद द रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर्स वायर इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड एज अ चैट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अलॉग्रिदम आर टेस्टेड बाय स्टेप्स। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल थिंग अपीयर्स ऑन द इथरनेट और सम वायर, दैट इज कॉल्ड एज अ पैकेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय द ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। शॉर्टकट की टू पेस्ट, दैट इज कंट्रोल V। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, दैट इज चार्ल्स बबेज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। एंड DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 77 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 78। PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। पेमेंट डन विद आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन थ्रू आधार डाटाबेस इज कॉल्ड एज AEPS। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा 79 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज स्वैम्प डियर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ द कयाल डांस, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं सॉरी जयपुरी तो रहेगा। आई थिंक इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। थोड़ा डाउट है बट आई थिंक ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर में पूछा है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वेयर हैज़ इंडिया बिल्ड फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल, ये आपका बना है वाराणसी के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83। नाउ कमिंग टू द 84 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द उत्तर प्रदेश द रजा लाइब्रेरी सिचुएटेड, दैट इज इन रामपुर के अंदर है। ऑप्शन डी व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द मिल्क प्रोडक्शन। ऑप्शन सी बुंदेलखंड सॉइल इज फाउंड इन द साउथर्न प्लेट्यू, आपका यहाँ पर रहना चाहिए करेक्ट आंसर। इन विच ईयर द चौधरी चरण सिंह अवॉर्डेड द भारत रत्न, दैट इज 2024। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर लॉक इंडस्ट्री। लॉक इंडस्ट्री के लिए अलीगढ़ फेमस है। कालिंजार फेयर ऑफ उत्तर प्रदेश ये कहाँ पर होता है? ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फॉर व्हाट पर्पस इज द कलर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ गम अकाशिया यूज्ड फॉर द डाइंग लेदर आइटम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी टाइम्स द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टिल डेट, दैट इज 18 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। 93 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कितने एग्रो क्लाइमेट जोन में डिवाइडेड है? दैट इज 9। क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज ट्रॉपिकल मॉनसून। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी GI टैग प्रोडक्ट्स डज उत्तर प्रदेश करंटली हैव एंड रिटेनिंग इट्स पोजीशन एज अ स्टेबल विद द मोस्ट ऑफ इट इंडिया, दैट इज 69। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर ये होता है नॉमिनल टू द रियल GDP।
ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द ईयर 1858 द दिल्ली डिवीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। वियर एंड टीयर और डिप्लीशन which capital stock undergoes over a time period is called as a depreciation। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ उत्तर प्रदेश परफॉर्म बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून, दैट इज कजरी डांस। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है श्री राधे श्याम खेमका वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण 2022 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। विच घराना इज अ ब्लेंड ऑफ ख्याल गायकी एंड द्रौपद धमर, ये है आपका दैट इज कॉल्ड एज आगरा घराना। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने जो बात करी है वो बात करी है मोस्टली 51 to 100 नंबर क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एंड दिस इज अ पेपर ऑफ यूपी ट्रिपल SC ऑडिट एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 5 जनवरी 2025 को। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।